वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरियस इंडिसेस। ठीक है, सबसे पहला इंडेक्स है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 3 डायमेंशंस पे बेस्ड होता है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। तो इसके जो इंडिकेटर होते हैं लॉन्ग और हेल्दी लाइफ का, ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी आप कितने साल तक जिएंगे, एक्सपेक्टेड आप कितना स्कूलिंग कर सकते हैं, मीन आप कितना स्कूल करते हैं, एंड जीएनआई पर कैपिटा। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब कि लगभग 80 साल तक जी रहा है इंसान, 90 साल तक जी रहा है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब कि उसका जो है मास्टर्स कब तक कंप्लीट हो रही है, या मतलब कितना एक्सपेक्टेशन है कि वो स्कूल कर सकता है। ठीक है, मीन मतलब कि कितना एवरेज स्कूलिंग करा जाता है वहाँ पर किसी भी कंट्री में। और जीएनआई का मतलब तो इनकम होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हमारा एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आता है, इसके एजुकेशन इंडेक्स आता है, जीएनआई इंडेक्स, एंड इन तीनों को मैच करके हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। फिर आता है हमारा सेकंड, इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी हमारा सेम होता है, लॉन्ग हेल्दी लाइफ, नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड मीन, जीएनआई। ठीक है, अब बस इसको क्या होता है कि इन इक्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो है इनइक्वालिटी के थ्रू एडजस्ट कर दिया जाता है इसे, इसके इनइक्वालिटी के थ्रू एडजस्ट करके तीनों को इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बन जाता है। फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, फीमेल, मेल, इसमें हमारा पहला होता है लॉन्ग हेल्दी लाइफ, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेम चीज़ें होती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड मीन ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई, ये पहला हमारा होता है फीमेल के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड मीन ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई, ह्यूमन डेवलपमेंट मेल के लिए, एंड देन इन दोनों को मिलाकर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बन जाता है। अब आता है हमारा जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पहला हमारा हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट होता है। यहाँ पर हमने ऊपर जो देखा था कि हमारा क्या होता था, लॉन्ग हेल्दी लाइफ, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी हेल्थ, नॉलेज और लिविंग स्टैंडर्ड होता था। बट यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हटाकर हमारा लेबर मार्केट कर दिया गया है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, उसके बाद एडलेसेंट बर्थ रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का मतलब क्या है कि कितना जो है पर 1000 वुमेन कितना जो है मैटरनली जो बर्थ दे रही हैं, वो कितना उसमें से नहीं रह रही हैं। फिर एडोलेसेंट बर्थ रेट का मतलब होता है कि एडोलेसेंट एज में कितनी औरतें जो हैं बर्थ दे रही हैं। इसके अलावा फीमेल और मेल पॉपुलेशन सेकेंडरी एजुकेशन में, और फीमेल और मेल की जो सीट्स है पार्लियामेंट में वो कितनी है, एंड फीमेल और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है। तो ये दोनों जो हेल्थ से रिलेटेड है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स बनाते हैं। फिर ये फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स क्या बनाता है, पहला कि फीमेल जो है कितना एजुकेशन में है। ठीक है, एंड देन उनकी पार्लियामेंट्री सीट कितनी है, तो ये फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स बन जाती है। ठीक है, एंड फिर फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स बन जाती है, इससे फीमेल जेंडर इंडेक्स बनता है। और मेल एम्पावरमेंट इंडेक्स में सिर्फ मेल कितना सेकेंडरी एजुकेशन में है, मेल की पार्लियामेंट्री सीट कितनी है, मेल एम्पावरमेंट इंडेक्स प्लस मेल का मार्केट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, इससे मेल हमारा जेंडर इंडेक्स बन जाता है। इन दोनों को मिला के हमारा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बन जाता है। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमारा हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी आता है इसमें, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, इसके अलावा कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो इनसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एंड देन इससे हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ जाता है। प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को में जब हम लोग कार्बन एमिशन पर कैपिटा प्रोडक्शन प्लस मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा ऐड कर देते हैं, तो इसे हम लोग जो है प्लानिटरी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको सबको थोड़ा लॉन्ग में पढ़ेंगे। पहला हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, इनमें 3 की डायमेंशंस होते हैं, लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ठीक है, एक्सेस टू नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। HDI जो होता है जियोमेट्रिक मीन होता है नॉर्मलाइज्ड इंडिसेस का हर 3 डायमेंशंस के लिए। इसके अलावा कौन सा लाइफ एक्सपेक्ट, जैसे डेटा सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना रहेगा, UN डेसा 2024
रिपोर्ट से ले सकते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है आप यूनिसेफ इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे से ले सकते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बारोली यूनिसेफ मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर से ले सकते हैं, GNI IMF यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स से ले सकते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम गोल पोस्ट आप देखते हैं, सेट करते हैं ताकि इंडिकेटर्स को इंडिसेस में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। जो इंडिकेटर्स हैं उनको इंडिसेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम गोल पोस्ट सेट किए जाते हैं जो कि 0 से 1 तक रहते हैं। इसके 0 से 1 तक रहते हैं, ठीक है। तो हेल्थ के लिए जो हमारा मिनिमम गोल पोस्ट है 20 है, मतलब 20 साल तक आप मिनिमम जीते हैं, मैक्सिमम 85 साल तक। एक्सपेक्टेड बिना स्कूलिंग के भी आप जी सकते हैं, तो 0 और फिर 18 और 15 मैक्सिमम स्कूलिंग लिया जाता है। GNI पर कैपिटा 100 और 75,000 लिया गया है पैसे, ठीक है। आप इनकम कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। जस्टिफिकेशन जो है नेचुरल जीरो जो है वो 20 ईयर लिया गया है, ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंस में, क्योंकि कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि 20 साल से कोई कम जी रहा हो, ठीक है। मतलब अदर देन एक्सीडेंट वगैरह ना हो, मतलब नॉर्मल उसका लाइफ ईयर लेके चले तो। इसके अलावा जीरो इसलिए लिए हैं हम एजुकेशन को कि एजुकेशन के बिना भी इंसान फॉर्मल एजुकेशन में भी रह सकता है। मैक्सिमम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 18 साल तक जो है मास्टर डिग्री मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कंप्लीट हो जाती है, और मीन ईयर तक 15 तक हमारा स्कूलिंग लिया जा रहा है। पर कैपिटा $100 डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। Is justified by considerable amount of unmeasured subsistent and non-market production in economies close to the minimum। unmeasured subsistence और non-market production को वो करके, ठीक है। इसके अलावा जो है मैक्सिमम 75,000 पर कैपिटा किया जा रहा है, ठीक है। अगर किसी कंट्री की इनकम इससे ज़्यादा होती है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी HDI में, तो बस इतना ही माना गया है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका जो होता है A माइनस M, ठीक है, एंड मैक्स माइनस मिनी, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। तो एजुकेशन डायमेंशन जो होता है वो फॉर एजुकेशन इक्वेशन फर्स्ट इज अप्लाइड टू ईच ऑफ द टू इंडिकेटर एंड देन अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो कह रहा है कि एजुकेशन के लिए इन दोनों इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करके इनका अर्थमेटिक मीन जो है हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हर डायमेंशन जो है, क्योंकि हर डायमेंशन जो है वो एज अ प्रॉक्सी मतलब बताया गया है उसमें से रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ की, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनकम कैपेबिलिटी का वो कॉनकेव होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एडिशनल इनकम आ रही है तो मतलब जो है कि आपके स्पेंडिंग पर उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है स्पेंडिंग कैपेबिलिटी पे, और इसलिए जो है इसको नेचुरल लॉग लिया जा रहा है। मतलब जो एडिशनल जो बहुत ज़्यादा इनकम जो जा रही है उसको थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ द एक्चुअल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा वैल्यू जा रही है तो अगर हम लोग लॉग लेते हैं तो वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, ठीक है। और इसका एक और रीज़न बताया गया है कि हर एडिशनल इनकम का आप पर इफ़ेक्ट कम पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी दबाने के लिए हम लॉग का यूज़ कर रहे हैं। अब एग्रीगेट करते हैं इन दीज डायमेंशन इंडेक्स HDI हेल्थ एजुकेशन इनकम, ठीक है, इसको मीन से, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैलकुलेट किया गया, मान लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 60.8 दी गई है, तो 60.8 एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू हमने क्या माना था कि 20 साल तक लोग जीते हैं, 85 मैक्सिमम वैल्यू माइनस 20 मिनिमम, और इस तरीके से इसकी ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके अलावा मेथडोलॉजी जो कि यूज़ की जाती है फॉर कंट्रीज मिसिंग दिस इंडिकेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उसके, तो ये कह रहा है कि अगर मान लो जो है कि हमारा ये जो पैसे वाला है पर कैपिटा, तो उसको किसी के लिए अगर मान लो अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं कि GNI पर कैपिटा लोकल करेंसी की करंट से कांस्टेंट टर्म में परचेजिंग पावर पैरिटी में उसको कन्वर्ट करके एंड देन जो है हम उसका PPP कैलकुलेट करते हैं, GNI पर कैपिटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रियल ग्रोथ रेट्स होती हैं GDP की वो बहुत सारे साइट्स पे भी अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है।
तो 2014 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फिक्स्ड कट ऑफ पॉइंट फॉर 4 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन अचीवमेंट, यानी कह रहा है कि 2014 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने एक फिक्स्ड कट ऑफ पॉइंट जो है 4 कैटेगरी ह्यूमन डेवलपमेंट के अचीवमेंट के 4 कैटेगरी के लिए फिक्स कट ऑफ पॉइंट लाया था, जिसे COP कहते हैं। ठीक है, ये COP कैलकुलेट किए जाते हैं यूजिंग क्वार्टाइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, यानी क्वार्टाइल्स जो है क्वार्टाइल का डेटा लेके इंडिकेटर्स का, एंड देन इन कट ऑफ पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है, और इन कट ऑफ पॉइंट्स के बेसिस पे 4 हमारा कैटेगरीज डिवाइड हुआ है, जिसमें वेरी हाई डेवलपमेंट 0.8 से एवब है आप, तो बहुत ज़्यादा आपका डेवलपमेंट है। 7 से 799 के बीच में है तो आप हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में है। 550 से 699 के बीच में मीडियम, और उससे बिलो 0.550। ठीक है, तो 8, 7, 5 to 6 एंड देन बिलो 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीगेट HDI वैल्यू फॉर कंट्रीज आर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग HDI वैल्यू, यानी एक एग्रीगेट HDI वैल्यू भी होती है जो कि कैलकुलेट की जाती है जब HDI फॉर्मूला को वेटेड एवरेज टू द वेटेड ग्रुप एवरेज ऑफ कंपोनेंट इंडिकेटर, यानी जो इंडिकेटर्स हैं उनको वेट करके हम लोग एवरेज निकाल देते हैं, तो एग्रीगेट HDI वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और GNI पर कैपिटा हम टोटल पॉपुलेशन के थ्रू वेट करते हैं। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 5 से 24 के बीच में कितनी पॉपुलेशन है, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 25 इज वेटेड पॉपुलेशन एज 25 और ओल्ड कितनी पॉपुलेशन है, इनसे वेट करके उनका एवरेज निकाल के हम एग्रीगेट HDI वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो बस इतना ही था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम आते हैं इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में। ठीक है, तो इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इनइक्वालिटी बताता है हर डायमेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंसिटिव क्लास ऑफ कंपोजिट इंडिसेस प्रपोज्ड बाय, तो इसे प्रपोज किया था फॉस्टर लोपेस काल्वा ने। इसका जो है वो ड्रॉ करता है ऑन द एटिक्सन 1970 फैमिली ऑफ इनइक्वालिटी मेजर्स, यानी एटिक्सन के फॉर्मूला पे ये बेस्ड है, एटकिंसन के फॉर्मूला पे सॉरी। इसको कंप्यूट किया जाता है एज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट इंडिसेस, यानी ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी से एडजस्ट करके आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं, एंड देन ये हमारा कंप्यूट होता है। ठीक है, हर वैल्यू को आप डिस्काउंट करते हैं ईच डायमेंशन बाय अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, कितना इनइक्वालिटी है। ठीक है, द IHDI वैल्यू इक्वल हो जाती है HDI वैल्यू के जब कोई इनइक्वालिटी नहीं है अक्रॉस द पीपल, लेकिन फॉल हो जाती है HDI वैल्यू के जब हमारा इनइक्वालिटी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली IHDI क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जब इनइक्वालिटी को आप साथ में ले लेते हैं तो उसे IHDI कहा जाता है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड। ठीक है, इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस, तो इसमें भी सेम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर ऑफ स्कूलिंग ये सारी चीज़ें ली गई हैं, डेटा सेम है। ठीक है, डेटा से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। 3 स्टेप्स में ये कैलकुलेट किया जाता है। पहला कि इन केस इनइक्वालिटी मेजर, तो हम इन एटिक्सन 1970 फैमिली ऑफ इनइक्वालिटी मेजर्स पे इसे कैलकुलेट करते हैं, और हम एक एवर्जन पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो कि कैलकुलेट कैसे की जाती है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, डिवाइडेड बाय द अर्थमेटिक मीन, मतलब आप पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे एंड देन अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो आपका ये एवर्जन पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, AX इज ऑब्टेन फॉर ईच वेरिएबल, यानी ये जो एवर्जन पैरामीटर है, ठीक है, वो हर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन या स्कूलिंग सबके लिए कैलकुलेट किया जाता है, और जो ज्योमेट्रिक मीन है उसमें 0 की वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनइक्वालिटी एडजस्टेड इंडिसेस जो हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं कैसे, जब ये एवर्जन पैरामीटर को 1 से माइनस करके आपने जो भी इंडेक्स निकाला है, मान लो इनकम का इंडेक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड इनकम इंडेक्स इज बेस्ड ऑन इंडेक्स ऑफ लॉग वैल्यूज इनकम एंड इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटेड यूजिंग द लेवल, यानी इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके बाद
तीसरा ये है कि आप कंबाइन कर देंगे ज्योमेट्रिक मीन तीनों डायमेंशंस का, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन कंबाइन करके निकाल लेंगे 1 माइनस ए हेल्थ 1 माइनस, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड फॉर हेल्थ, इनइक्वालिटी एडजस्टेड फॉर एजुकेशन, इनकम, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर 1/3 ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए, या फिर 1 माइनस ए फिर 1 माइनस एजुकेशन इनकम मतलब एवर्जन पैरामीटर इनटू में HDI, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। लॉस कैसे पता चलेगा कि 1 माइनस ये पूरा जो इंडिकेटर आपने निकाला है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच में? डिफरेंस ये होता है कि इसमें इनइक्वालिटी ले ली जाती है और इसमें इनइक्वालिटी नहीं ली जाती है। कोफिशिएंट ऑफ ह्यूमन इनइक्वालिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हेल्थ, एवर्जन पैरामीटर, एजुकेशन, इनकम, इनका जब आप एवरेज कर देते हैं तो आपका कोफिशिएंट ऑफ ह्यूमन इनइक्वालिटी निकल जाती है, ठीक है। जब सारी इनइक्वालिटी चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इनकम में हो, जब इनका जो है डायमेंशन सेम साइज का होता है तो ह्यूमन इनइक्वालिटी और जो HDI वैल्यू में लॉस है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन जब इनइक्वालिटी का जो साइज होता है, मान लो हेल्थ में थोड़ा सा ज़्यादा इनइक्वालिटी है, तो जो HDI की वैल्यू जो है वो हायर रहेगी देन द कोफिशिएंट ऑफ ह्यूमन इनइक्वालिटी, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ ह्यूमन इनइक्वालिटी से हमारी HDI की वैल्यू क्या होगी? हायर रहेगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।